हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड प्रॉब्लम। जो हमने सीरीज स्टार्ट की है जेईई मेंस 2021 के लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनके जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो पी की बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूँ। तो ये उन्हीं फोर्स की डिफाइन होती है जो कि क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। हिंदी में जो उनको बोलते हैं फ्लेक्सिबल, हिंदी में क्या बोलते हैं उनको, फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की ही क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिफाइन होती है। देखो डब्ल्यू कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो यहां से देखो डब्ल्यू कंजर्वेटिव मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है उसके नेगेटिव के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहां से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डब्ल्यू कंजर्वेटिव को। अब यहाँ पे यू इनिशियल को मैं जीरो बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि जब भी मैं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करता हूँ तो एक रेफरेंस लेवल मानता हूँ, और उस रेफरेंस लेवल पे मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान के चलता हूँ, जीरो मान के चलता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, जीरो। तो u इक्वल टू हो गया माइन डब्ल्यू कंजर्वेटिव, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि u इक्वल टू डब्ल्यू कंजर्वेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ से ले लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई डी वाई। ये मैंने वर्क डन लिखा है, एफ जेड डी जेड, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्क डन लिखा है ये। ठीक है, तो u को मैं क्या लिख सकता हूँ कि u इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो इधर आएगा तो u आ गया, यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, फोर्स है यहाँ पे। ठीक है, तो u इक्वल टू आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ मैं, इसको देखो डी डब्ल्यू इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा यू। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं एफ डॉट डी आर लिख सकता हूँ यहाँ से माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। एफ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो आर क्या है, यहाँ पे ओरिजिन से डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो जब u फंक्शन ऑफ आर हो हमारे पास, जब u फंक्शन ऑफ आर हो तो f को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी यू बाई डी आर लिख सकता हूँ। ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखना यहाँ पे, ये तो रिलेशन हो गया यहाँ पे वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, ये फोर्स वाला रिलेशन जरूर याद रखना यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। क्यों? देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखता, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता, डी डब्ल्यू इक्वल टू आता मेरे पास माइनस डी यू। ठीक है, तो इसको मैं एफ डॉट डी आर लिखता और इसको इधर डी यू लिखता। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ तो ये तो हो गया माइनस डेल्टा यू। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में तोड़ूंगा तो मैं ऐसे आएगा ये एफ आई डी वाई एफ जेड डी जेड। तो सेम चीज यहाँ पे लिखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये जीरो हो जाएगा तो ये मेरे पास यू फाइनल बचेगा, तो माइनस साइन इधर आ जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज हमारे पास यहाँ ध्यान रखनी है, अगर u फंक्शन ऑफ दे रखा हो मेरे पास x कोमा वाई कोमा जेड, अगर मेरे पास u दे रखा है फंक्शन ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड, तो मैं fx को कैसे लिखूंगा यहाँ पे, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अर्थात x के रेस्पेक्ट में इसका करना है पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कि जब मैं x के रेस्पेक्ट में कराऊं तो x के अलावा सभी को क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। जब मैं x के अलावा क्या करना है, सभी को कांस्टेंट मान के चलना है। इसी तरह मैं क्या लिखूंगा, एफ वाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई। इसी तरह मैं एफ जेड कैसे लिखूंगा, माइनस डेल यू बाई डेल जेड। जब आपको u फंक्शन ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड दिया गया हो तो आपको एफ एक्स ऐसे लिखना है, एफ वाई ऐसे लिखना है। यहाँ पे पार्शियल की मैं बात कर रहा हूँ। पार्शियल का मतलब है कि जब x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि x के अलावा सभी को क्या मान के चलना है, कांस्टेंट मान के चलना है। दूसरा रिलेशन हमें ये याद रखना है यहाँ पे कि कंजर्वेटिव फोर्स की ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है, उनके बीच में रिलेशन कुछ इस तरह से होता है। जब फोर्स दिया गया हो तो रिलेशन उनके बीच में कुछ ये वाला होता है। तो सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा उसको। अब देखो सवाल, देखो पहला सवाल हमारे पास है, मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा जल्दी में बताया। सवाल देखो पहले, देखो f इक्वल टू हमारे पास दे रखा है इन्होंने एक्स स्क्वायर आई कैप और माइनस वाई जे कैप। सवाल ये है कि जब ये पॉइंट है 0,2 और उस पर पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है 20 जूल,
तो आपको फाइंड करना है कि फाइंड फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब ये पॉइंट या पार्टिकल 0,2 पे होता है तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल होती है, और उसकी जो फंक्शन है वो फाइंड करना है अपन को पी का। देखो एफ दे रखा है मेरे को, यू पता करना है, तो यू इक्वल टू मैं जानता हूँ कि माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, ठीक है। एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स आएगा डी एक्स, और ये प्लस एफ वाई का वैल्यू माइनस वाई डी वाई, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा ये माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये मेरे पास यू का फंक्शन आ चुका है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास क्या आ चुका है, फंक्शन आ चुका है। जब मैंने बोला था कि यू और वर्क डन के बीच में रिलेशन ये होता है, तो ऐप दे रखा है, ऐप को उठा के यहाँ पे पुट किया मैंने यहाँ पे, और मेरे पास सॉल्व करने पे आया। अब देखो 0,2 पे पी कितना है 20 जूल, तो 0,2 यहाँ पे पुट कर दो, तो 0/3 प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, 4/2 प्लस सी इक्वल टू यहाँ पे कितना है, और पी कितना है 20 जूल। तो यहाँ पे सी का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, यहाँ से 2 आया, इधर तो 18, तो सी का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 18 आ गया यहाँ पे। तो सी का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब देखो 3,2 पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है 50 जूल। नेक्स्ट सवाल है इसका कि 3,2 पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है 50 जूल है। तो आपको क्या करना है कि इसका मास 2 kg दे रखा है, तो 0,0 पर इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, मतलब कि 0,0 पे इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, मास इसका दे रखा है 3,2 पे काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का तो फंक्शन आ चुका है मेरे पास। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिफाइन है, जब इसकी डिफाइन है तो मैं बोल सकता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल लिखूंगा। देखो टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ टोटल एनर्जी फाइनल। देखो इनिशियल, देखो यहाँ पे दे रखा है कि कितना है काइनेटिक एनर्जी 3,2 की बात कर रहा हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 15 जूल। इस पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हो आप 3,2 पे, ठीक है। मास इसका 2 kg दे रखा है। अब 0,0 पर पार्टिकल की स्पीड बतानी है, तो 0,0 पे उसकी क्या पता कर लो पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। m दे रखा है आपको 2 kg का, पुट कर दो यहाँ पे, v का वैल्यू आ जाएगा। p 0,0 पे कैसे निकालोगे, u आया था हमारे पास माइनस x³/3 प्लस y²/2 प्लस c का वैल्यू 18 आया था। 0,0 पुट करोगे तो आपके पास u का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पुट कर देना। 3,2 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी वो यहाँ से निकाल सकते हो आप पुट करके। तो ये सवाल खत्म है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा स्पीड में होगा, ठीक है। u इक्वल टू दे रखा है x² y² प्लस z यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो u का दे रखा है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी x² y² प्लस z क्यूब, और m दे रखा है 2 kg, और देन a फाइंड करना है आपको एट पॉइंट 1,1 पर, ठीक है। आपके पास कोई पार्टिकल है जिसका मास कितना है 2 kg, और आपको दे रखा है उसका u का फंक्शन, ठीक है। मैंने बोला था कि जब आपके पास u फंक्शन ऑफ x, y, z हो तो आपको क्या करना है उस केस में, fx निकालने के लिए आपको माइनस डेल u बाई डेल एक्स करना होगा, fy निकालने के लिए आपको माइनस डेल u बाई डेल y करना पड़ेगा, पार्शियल करना पड़ेगा। इसका मतलब होता था कि x के रेस्पेक्ट में u का, मतलब x के अलावा सबको क्या मानना है, कांस्टेंट मान के चलना है। तो देखो यहाँ पे fx कैसे निकालूंगा, u, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो, x के अलावा सबको कांस्टेंट मानना है, तो y² तो इसके लिए कांस्टेंट हो गया, y² इसके लिए कांस्टेंट हो गया, बचा क्या मेरे पास x², तो x² का क्या होगा 2x होगा। x के अलावा सबको कांस्टेंट मानते हुए x के रेस्पेक्ट में करना है, तो x का तो क्या होगा 2x और y² कांस्टेंट, ऐसे कैसे, प्लस यहाँ पे x का 1 तो ये z³ आ गया, तो ये तो आ गया fx यहाँ पे, ठीक है, और माइनस साइन लगा दो यहाँ पे आगे। सिमिलरली y निकालना है तो माइनस साइन, y के अलावा सबको कांस्टेंट मान के चलना है, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2y(x²) प्लस y के अलावा तो ये 0 हो गया। सेम चीज अब यहाँ पे fz के लिए करना है आपको। जैसे ही आप fz के लिए करोगे तो fz के लिए देखो यहाँ पे ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया 3z² 3xz², 0 प्लस 3z² और x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपके पास आ चुका है। तो अब सवाल में करना क्या है, देखो
आपके पास आ चुका है क्या, एफ एक्स भी आ चुका है, एफ एक्स वाई भी आ चुका है और एफ जेड भी आ चुका है। सवाल में आपके पास एफ एक्स आ चुका है, ठीक है, कितना है हमारे पास -2xy स्क्वायर प्लस जेड क्यूब, कुछ इस तरह से आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला कि 1,1 पे मेरे को एक्सलेशन फाइंड करना है, तो 1,1 पुट कर दो यहाँ पे, तो एफ एक्स आ जाएगा मेरे पास -211 +1, तो यहाँ पे कितना आएगा -3 आ गया एफ एक्स। सेम चीज़ y निकाल लो, y निकालने के लिए यहाँ पे कितना 2y स्क्वायर 1 पुट करो यहाँ पे, तो ये -2 आ जाएगा। अब एफ जेड यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे देखो 3 है तो ये कितना आ गया 3z स्क्वायर x, तो ये -3, तो ये आ गया एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि इसका मास दे रखा कितना 2 kg, तो देखो रिजल्टेड फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ मैं -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इंटू एम ए, क्योंकि रिजल्टेड फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम ए होता है, एफ रिजल्टेड फोर्स मैं ये लिख सकता हूँ एफ एक्स दे रखा है मुझे, एफ वाई दे रखा है, एफ जेड दे रखा है, तो इन तीनों का रिजल्टेड क्या होगा, रूट के अंदर एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर और एफ जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास खत्म सवाल यहाँ पे। अगला सवाल काफी अच्छा है, एक बार ट्राई करो। सवाल में दे रखा आपको u और एक पार्टिकल को छोड़ा गया है जिसका मास है 1 kg और उसको 4,8 से छोड़ा गया है, जब ये वाई एक्स को क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, ये पूछा है सवाल में। तो देखो करना क्या है, u दे रखा है पहले तो आपको इतना, तो इस u से क्या निकाल सकते हो आप, जब u फंक्शन ऑफ x, y, z दे रखा है आपको, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे एफ एक्स निकाल लो -∂u/∂x और एफ वाई निकाल लो आपको -∂u/∂y, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं f निकाल सकता हूँ, तो देखो कितना आएगा f यहाँ पे 3x, x के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो कितना हो गया एफ एक्स माइनस यहाँ से x के अलावा सबको कांस्टेंट मान के चलना है, ठीक है। पहले x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं ∂u/∂x, तो ये तो हो गया 3 और वो हो गया 0, क्योंकि x के अलावा सबको कांस्टेंट है तो ये 0। एफ वाई क्या हो गया, y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना होगा 4, तो ये कितना हो गया, तो यहाँ से मैं f फैक्टर लिख सकता हूँ -3i कैप और -4j कैप। तो देखो इधर की तरफ लग रहा है एक तो एफ एक्स और एक एफ वाई, इधर की तरफ 4 न्यूटन का और इधर 3 न्यूटन का। अब इस पार्टिकल को यहाँ से u बराबर 0 से छोड़ दिया जाता है और ये 4,8 पे है, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आता है, ठीक है, अर्थात x बराबर 0 पे जब ये आता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है 4 के इक्वल है, ठीक है। तो ये 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके आ जाएगा इधर। यहाँ पे देखो कि दो मोशन हो रही है, एक तो x डायरेक्शन में हो रही है और एक y डायरेक्शन में हो रही है। क्या हो रहा है, एक तो x डायरेक्शन में हो रही है और एक y डायरेक्शन में हो रही है, कुछ इस तरह से इनको छोड़ दिया जाता है। y डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन का लग रहा है और x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन का लग रहा है। जब ये y एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करता है, पार करता है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी वो मुझे बताना है। अगर मैं vx पता कर लेता हूँ और vy पता कर लेता हूँ तो स्पीड को तो मैं लिख दूंगा सिंपल चीज vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, यहाँ पे मैं स्पीड को लिख दूंगा ये। अब मुझे vx पता करना है, तो देखो इधर की तरफ 3 न्यूटन है, इसका मास कितना है 1 kg का। जब इसका मास 1 kg का है तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले मैं x डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा 3 होगा। इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 मीटर का है, ठीक है, 4 मीटर का। s = ut + हाफ at स्क्वायर लगा रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, क्यों, ये मूव क्यों करेगा जैसे इसको छोड़ दिया जाएगा, तो क्योंकि इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है और रुका हुआ ऑब्जेक्ट उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है जिस दिशा में उसका एक्सेलरेशन होता है। इधर की तरफ फोर्स लगा हुआ है तो इसके ऊपर इधर की तरफ क्या लगेगा, एक्सेलरेशन लगेगा, तो ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो 0 + हाफ, a का वैल्यू 3 और t स्क्वायर, यहाँ से 8/3 आ गया मेरे पास t स्क्वायर का वैल्यू। समय मेरे पास आ गया 8/3 सेकेंड। जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आता है तो इसको 3 सेकेंड लगता है, तो सेम चीज मैं बोल सकता हूँ उसको नीचे आने में भी तो उतना ही समय लगेगा। तो ये तो नीचे कितना कोऑर्डिनेट आया, y कोऑर्डिनेट पता कर लो आप पहले। यहाँ पे vx तो मैं पता कर सकता हूँ u + at से, सिंपल चीज है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन पता है, समय पता चल गया।
अब मुझे y कोऑर्डिनेट ये वाला पता चल जाए, ये वाली डिस्टेंस, इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक्स वाई निकालूंगा पहले कि y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो निकालूंगा मैं। तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस नीचे वाले डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पे 4, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 प्लस हाफ ए का कितना है यहाँ पे 4, क्योंकि एफ बाई एफ इक्वल टू एम ए, m1 है तो f का वैल्यू 4 है तो 4 हो गया, और टी स्क्वायर का वैल्यू 8/3। तो यहाँ से मेरे पास एस वाई आ चुका है। एस वाई कितना है यहाँ पे 16/3, तो ये 16/3 आ चुका है। ये वाली डिस्टेंस मेरे पास 16/3 आ चुकी है। ओके, एस का वैल्यू आ चुका है मेरे पास। वैसे भी यहाँ पे सवाल खत्म है, क्यों, क्योंकि वी वाई यहाँ पे वैसे ही पुट कर लो u प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पता है, समय मुझे पता ही है ये, तो यहाँ से मेरे पास वी वाई वी एक्स भी आ गया, वी वाई भी आ चुका है, तो रूट करके अपने पास स्पीड आ जाएगी, तो सवाल खत्म।